न चले यहाँ पर जाई विवाह सैल जहीं। यदि यह भी ना बन पावे तो मैं भिखारी बन करके झोली फैलाता हूं, यह मोहि मांगे दे। आप मुझे, मैं याचना करता हूं, आप पार्वती जी को स्वीकार करें। यही तो ठाकुर जी की करुणा है। एक भक्त की मंगल के लिए ठाकुर जी याचक बन जाते हैं। शिव जी से कहते हैं यदि तीनों संबंध ना माने तो मैं झोली फैला करके आपके सामने याचना करता हूं, यह मोहि मांगे देव। उनकी करुणा में कोई, दो लाइन गुनगुनाने एक भक्त कहता है, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है ही नहीं। भिखारी बन जाते अपने भक्त के लिए, जगत का दाता भिखारी बन जाते। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, तो फिर गड़बड़ी कहाँ है? पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे पात्रता में हमारे कमी रह गई। करुणा में कोई कमी ही नहीं। ठाकुर जी तो करुणा सिंधु हैं, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी पात्रता में कमी है, भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं। वे याचक बन जाते हैं, इससे ज्यादा और उनके करुणा सिंधु होने का प्रमाण क्या होगा? यह मोहि मांगे। भगवान शिव जी ने सुना, बोले प्रभु यद्यपि यह उचित तो नहीं है, लेकिन आपका आदेश मिटा भी नहीं जा सकता, तो अब हम आपके आदेश को सिर पर रखेंगे। सिरधरी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, यह हमारा परम धर्म है, आपका आदेश सिर माथे पर। राम जी ने कहा, बोले शिव जी रुको, क्यों? बोले सिर पर हमारा आदेश न रखना, अगर सिर में आदेश रखे तो गड़बड़ी की शंका ज्यादा है। क्यों? सिर पर गंगा जी बहती हैं और कभी गंगा जी की धारा में हमारा आदेश बह गया तो यह जगह ठीक नहीं है, सिर में नहीं रखे। कहां रखे? बोले अब उर राखहु जो हम कहे, हमने जो कहा है, आदेश दिया है, सिर पे नहीं हृदय में रखो, और हृदय में रखोगे तब फिर कभी भूलोगे नहीं। इस प्रकार कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर भगवान शिव ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा के लिए भेजा है, जाकर के आप पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। और प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि चल पड़े। किसी ने पूछा, भोले बाबा भगवान ने आपको आदेश दे दिया, श्री राम जी ने, और इसके बाद भी अब आप परीक्षा ले रहे हो पार्वती जी की। शिव जी ने कहा, बोले देखो, जिसने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, हम उसको बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिसने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं।
इसलिए सप्तर्षियों को भेजा। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेर पठयहु भवन दूरी करेहु संदेह। सप्तर्षि महाराज पधारे हैं, गए, देखा, दर्शन किया, ऐसा लग रहा है मानो तपस्या ही मूर्तिमान होकर के विराजमान है। पार्वती जी नहीं है, यह तपस्या ही मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गई पार्वती जी के रूप में। मूर्तिमंद तपस्या जैसी। क्या चाहती हो? सप्तर्षियों ने पूछा। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, अगर मैं बता दूंगी तो हंसी हो सुनी हमार जड़ताई, हमारी जड़ता को आप जान करके हंसेंगे। देखो मुनि अविवेक हमारा, आप हमारी जड़ता देखो, आप हमारी अविवेकिता देखो। दो अवगुण गिनाया। अच्छा, परीक्षार्थी के पास जाए और परीक्षार्थी पहले से कह दे कि हम अविवेकी हैं, मूर्ख हैं, तो परीक्षक के तो हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। क्यों? वह तो पहले से अपने को मूर्ख घोषित कर रहा है। परीक्षा तो उसकी होती है जो अपने को विद्वान माने, और जो अपने से पहले से कह रहा है कि मैं अविवेकी हूं, देखो मुनि अविवेक हमारा, उसकी परीक्षा कैसे ली जाए? सप्तर्षि बड़े संदेह में फंस गए, कहानी बिगड़ गई। ये तो पहले से घोषित कर रहे हैं कि हम अविवेकी हैं, कैसे परीक्षा लेंगे? माहौल बिगड़ता हुआ देखा तो हंसने लगे। जब कोई मामला कंट्रोल से बाहर होता है तो हंस करके माहौल बदलने की कोशिश की जाती है। सुनत बचन भी है शेर से, सातों एक साथ हंसे। गिरि संभव तो देह, ठीक कह रही हो, जड़ता हो भी क्यों नहीं, गिरि संभव तो देह। अरे भाई, पर्वत की पुत्री हो तो जड़ता भी होना स्वाभाविक है। और जो दूसरा अवगुण बताया कि मैं अविवेकिता से भी भरी हुई हूं, तो यह भी ठीक कह रही हो। क्यों? आपने गुरु भी ऐसा बनाया है। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बस्यु की सुगे। तुरंत माहौल बदला कि जो जड़ता की बात कह रही हो यह भी ठीक है, क्योंकि पर्वतराज की पुत्री हो और पर्वत जड़ है। और अविवेकिता की जो बात कह रही यह भी ठीक है। क्यों? नारद जी जैसा गुरु बनाया आपने। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बस्यु की सुगे। अब देखिए, श्रद्धा की परीक्षा ली जा रही। किसकी? श्रद्धा की। कितनी श्रद्धा है? नारद जी का उपदेश, नारद जी का उपदेश लेकर के घर बसाना चाहती हो? अरे यह बताओ, नारद जी ने जिसको उपदेश दिया उसका घर कभी बसा? नारद जी घर बसाने के स्पेशलिस्ट हैं कि उजाड़ने के स्पेशलिस्ट हैं? सप्तर्षियों ने कहा वे बसाने के नहीं, उजाड़ने के स्पेशलिस्ट हैं। और उदाहरण सुन लो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया और जिसका जिसका कान फूंका, तीन फिर भवन न देखा, दोबारा लौट के घर भी नहीं देख पाए। चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया। नारद बचन, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। सबसे पहले गुरु निंदा किया, श्रद्धा की परीक्षा लेने गुरु निंदा। लेकिन गुरु निंदा में अड़िग रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब फिर इष्ट की निंदा शुरू किया। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूले हो ठग के बोरा। शंकर जी की निंदा, इष्ट की निंदा। और निंदा ही नहीं किया, सप्तर्षियों ने तो इष्ट परिवर्तन की सलाह भी दे दी। अरे ऐसा वर पा करके क्या करोगे, हम तुमको दूसरा वर ढूंढ करके देते।
अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। ऐसे भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन श्रद्धा अडिग रही। गुरु निंदा किया तो भी कोई प्रभाव नहीं। यह है श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जी ने क्या कहा? सप्तर्षियों ने कहा नारद कर उपदेश सुनी, कहा हूं बसे किसुगे। किसका घर बसा? नारद जी का उपदेश सुनकर। सती जी ने कहा तजौ न नारद कर उपदेश। आप कितनी भी गुरु निंदा कर लें, लेकिन तजौ न नारद कर उपदेश। आप कहीं सतबार महे, नारद बचन न मैं परिहरऊं। बसई भवन उजरई नहीं डर। यह श्रद्धा का स्वरूप। गुरु निंदा किया, लेकिन बाद में स्पष्ट कह दिया, चाहे घर बसे चाहे उजड़ जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर। ये श्रद्धा। और जब ईश की निंदा किया, इष्ट निंदा, तब भी कह दिया जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु शंभु न तरहु कुमारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी। बरहु शंभु न तरहु कुमारी। बरहु जन्म कोटि लगी रगर हमारी। आप एक जन्म की बात करें, करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएं, लेकिन यदि मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का वर्ण करूंगी। बरहु शंभु न तरहु कुमारी। यह इष्ट के प्रति श्रद्धा। ऐसा जब स्वरूप देखा श्रद्धा का, सप्तर्षियों ने प्रणाम करने लगे। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी।